हरि इच्छा बलवान, होई है वही जो राम रची राखा। एक बार एक राजा अपने शत्रुओं से पराजित होकर भाग गया। उस राजा की रानी अपने पुत्र को, जिसके हाथ में 6 उंगलियां थी, साथ लेकर राज्य के मंत्री के पास चली गई, जो उनका बहुत ही विश्वास पात्र था। कुछ दिनों पश्चात रानी स्वर्ग सिधार गई। एक दिन एक ज्योति आचार्य मंत्री जी के घर आया। मंत्री ने उनसे अपनी पुत्री के विषय में पूछा कि इसका विवाह कैसी जगह होगा। ज्योतिष आचार्य जी ने बताया कि इसका विवाह रानी के इस बेटे के साथ होगा। मंत्री ने राजकुमार को अनाथ समझकर उसे अपनी पुत्री को देना ठीक नहीं समझा तथा लड़के को जल्लादों के साथ जंगल में भेज दिया। जल्लादों ने राजकुमार से कहा, अब तुम अपने प्राण देने को तैयार हो जाओ। राजकुमार ने भगवान की प्रार्थना की। भगवान की कृपा से जल्लादों के हृदय दया से भरपूर हो गए और उसकी 6ठी उंगली काट कर ले गए। राजकुमार वन में एक ऋषि के पास रहकर अध्ययन करने लगा और एक बड़ा विद्वान बन गया। एक राजा उसी वन में शिकार खेलने आया और लौटकर जब जाने लगा तो मार्ग में कुछ देर के लिए ऋषि के आश्रम में विश्राम करने लगा और उस लड़के से खुश हो गया। राजा ऋषि से पूछकर लड़के को अपने साथ ले गया। राजा के कोई संतान न होने के कारण उसे राजा बनाना चाहता था। वह राज्य उस राजा को, जिसके मंत्री ने उस लड़के को मारने का षड्यंत्र रचा था, राज्य वापस कर देना चाहता था। राज्याभिषेक की तैयारियों के कारण वह ठीक समय पर वहां न पहुंच सका। फलत वह मंत्री चढ़ाई करके आ गया। राजा ने उसे लड़के का भी परिचय कराया। मंत्री ने उसे पहचान लिया। मंत्री बोला, बिना राजा की आज्ञा के आप किसी को अपना राज्य नहीं दे सकते, परंतु मैं यहाँ से अपने पुत्र को एक पत्र लिखे देता हूँ। वह इन्हीं को राजा बनने की आज्ञा राजा से दिलवा देगा। राजा को मंत्री की बात पर विश्वास हो गया। उसने राजकुमार को आज्ञा लेने हेतु भेज दिया। मंत्री ने एक पत्र अपने पुत्र को लिखा और उसमें लिख दिया कि इस राजकुमार को भोजन में विष मिलाकर खाने के लिए दे दिया जाए। जब वह वहां पहुंचा तो थकान हो जाने के कारण मंत्री के बगीचे में जाकर सो गया। मंत्री की पुत्री अपने कोठे पर से यह सब देख रही थी। वह उस पर मोहित हो गई। अचानक उसकी दृष्टि जेब में रखे हुए पत्र पर पड़ी। वह चुपके से नीचे उतरकर आई और पत्र को पढ़कर विष की जगह विवाह लिख दिया। जब लड़का सोकर उठा तो उस पत्र को मंत्री के पुत्र को दे दिया। मंत्री के पुत्र ने पत्र को पढ़कर उन दोनों का विवाह बड़ी धूमधाम से कर दिया। मंत्री को जब समाचार ज्ञात हुआ तो वह बड़े आश्चर्य में पड़ गया, परंतु फिर भी उसने उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा। उसने देवी के मंदिर के पुजारी को आज्ञा दी कि कल जो भी मंदिर में सर्वप्रथम प्रवेश करे उसे फौरन बलि का बकरा बना दिया जाए। इधर मंत्री ने जमाई राजा से कह दिया कि वंश की प्रथा अनुसार कल प्रातः काल आप देवी के दर्शन करने अवश्य पहुँचे। परंतु देवात सुबह ही सुबह राजा का एक नौकर आकर उसे राजा के बुलाने बुलाने के लिए गया। उधर मंत्री का बेटा प्रतिदिन की भांति सुबह ही सुबह दुर्गा देवी के दर्शनों को गया। अतः पुजारियों ने उसका वध कर दिया। मंत्री ने मजबूर होकर राजा से कहा कि राजकुमार को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाए। राजा ने उसे दोनों राज्यों का राजा घोषित कर दिया और समय भी आनंद पूर्वक रहने लगा। किसी ने सत्य कहा है, हरि इच्छा बड़ी बलवान है। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल ममता स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।